इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। तुम्हारी फूफी ने मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह समझा दी थी कि अगर वो अपने घर में नहीं बस सकी है तो वो मुझे भी अपने घर में नहीं बसने देगी। उनकी ज़बान और नजरों में एक अजीब सा चैलेंज होता था हर वक्त। उनकी नजरों से मुझे हर वक्त ये लगता था कि वो कह रही है कि अगर मैं अपने घर में खुश नहीं हूं तो मैं तुम्हें भी अपने घर में खुश नहीं रहने दूंगी। चुप हो जाओ, अब रो रो के क्यों हलकान हो रही हो? क्या हुआ आपा? अब रो क्यों रही है? बस जो लोग रोता हुआ नसीब लेके पैदा होते हैं सारे उम्र आंसू ही पोंछते रहते हैं। लेकिन हुआ क्या है? जब्बार इसे छोड़कर चला गया। क्या? हाँ, झगड़ा करके गया है और कह रहा था अपनी बेटी को अपने पास रखें। मुझे ऐसी बीवी की जरूरत नहीं है, मैं कभी पलट कर नहीं आऊंगा। नहीं आते तो ना आए, मेरी बहन लावारिस नहीं है, मैं जिंदा हूं अभी। और ये भी कह रहा था कि मैं खर्चा भी नहीं भेजूंगा। वो तो ना दे खर्चा, हम उनके पैसों पे जिंदा हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी बहन को उससे बेहतर रख सकता हूँ। लेकिन भैया तुम अपनी बीवी की तबीयत भी तो जानते हो। आपा, ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। जीते रहो बेटा। देखो, हस्मत को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा देना। चिम्मी में समझा दूं। आप रोना बंद करें प्लीज। बस यही सब बातें दिन ब दिन मेरे वजूद को तल्ख बनाती चली गई। क्या हुआ एहतिशाम? क्या रहा? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ होगा, कोई तो बात हुई होगी। वो बात करने के लिए तैयार ही कब है? उनके पास बात करने के लिए सिवाय आपा की शिकायतों के और कुछ नहीं। आपा के पास भी तो जवाद भाई की बुराइयों और शिकायतों के अलावा कुछ नहीं होता। क्यों ना करें? उस आदमी ने उनको दिया ही क्या है? बदशक्ली के और बांझपन के ताने, तन्हाई। खुद तो बाहर जाके दूसरी शादी करके ऐश कर रहे और सालों के बाद चक्कर लगा के हम पर एहसान कर रहे। क्यों ना करे शिकायत? एहतिशाम, जब कोई मामला हल करने जाते हैं तो सिर्फ बुराइयों पर ध्यान नहीं देते, अच्छाइयों को भी डिस्कस करना चाहिए। तुम ये भी तो सोचो, जवाद भाई आपा को बाकायदगी से माहाना रकम भेजते हैं, उन्हें आज तक कभी तंगी नहीं हुई। अच्छी भली मालियत का घर उनके नाम कर दिया है और साल 2 साल बाद ही सही उनसे मिलने आते हैं। तो तुम कहना क्या चाह रही हो? ये काफी है एक औरत के लिए? क्या औरत सिर्फ यही एक्सपेक्ट करे अपने शौहर से? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हालात इससे भी ज्यादा बुरे हो सकते थे। ये भी तो सोचो कि वो आपा को बीवी का दर्जा देते हुए भी कोई जेब खर्च ना देते, उनके नाम कुछ ना करते, या फिर बेऔलादी का ताना देकर उनको हमेशा के लिए छोड़ देते। तो आपा ने भी तो उनके नाम पर जैसे तैसे सारी जिंदगी गुजार दी है ना। शौहर के नाम के साथ जिंदगी गुजारना और शौहर के नाम के बगैर जिंदगी गुजारने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लिहाजा तुम आपा का फेवर करना बंद करो, जवाद भाई की बात सुनो और उनकी शिकायत दूर करने की कोशिश करो। मुझे तो लगता है कि वो आपा को तलाक देने के बहाने ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, जवाद भाई को समझाओ इतना बड़ा कदम ना उठाएं, और आपा को भी कहो कि वो अपने रवैयों पर गौर करें। कसूरवार सिर्फ जवाद भाई नहीं हो सकते, आपा का भी कहीं ना कहीं कोई कसूर होगा। तुम डरती हो ना कि आपा मुस्तकिल तौर पे हमारी जिम्मेदारी ना बन जाए, है ना? हाँ, मुझे डर लगता है कि अगर आपा का घर नहीं बसा तो मेरा अपना यहाँ घर नहीं बसेगा। इसलिए आपने बाबा को छोड़ने का फैसला कर लिया।
हाँ, मामा वहां जहां आपका कोई हमदर्द नहीं था, कोई आपके गम का साथी नहीं था, उस घर में तो आपके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल होता होगा ना, दम घुटता होगा आपका। हाँ सुंदस, उस वक्त तो ऐसे ही लगता था। उस वक्त उस वक्त अब लगता है कि मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे चाहिए था कि मैं कुछ साल उस घर में सब्र शुक्र से गुजार देती। कम से कम तुम्हारे सर पे तुम्हारे बाप की छत तो होती। अब जबकि मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेजने की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी जगहों पर मैं भी गलत थी। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, अपने लिए नहीं तो तुम्हारे लिए ही। मैंने बहुत सारी ज्यादतियां की है तुम्हारे साथ। नहीं मामा, प्लीज ऐसा मत सोचिए। अब मैं भी ऐसा नहीं सोचती। मुझे जिंदगी से जो कुछ भी चाहिए था, मुझे कुछ लम्हों के लिए सही लेकिन मिल गया। और मैं इन कुछ लम्हों में बहुत सारी जिंदगी जी रही। मौत खाई है यूं मुकद्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर एक्सीलेंट भाई, तुम्हारी जैसी सवैयां दुनिया में कोई नहीं बना सकता। थैंक यू। उसको हमसे रहे गिले जाना। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जिंदगी तुम्हारे साथ कितनी खूबसूरत है। मेरे से शादी ना होती तो जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती ना। शायद तब भी खूबसूरत होती। दानियाल के साथ? हाँ, दानियाल के साथ। यू नो वी वर एंगेज्ड। मगर जिंदगी खूबसूरत तो होती, मुकम्मल ना होती। तुम्हारे साथ में मुझे मुकम्मल करती है। अ कंप्लीट वुमन जो अपने शौहर का हर काम अपने हाथ से करना चाहती है। उसके कपड़े धोना, इस्त्री करना, उसके लिए खाना पकाना, उसकी वार्डरोब अपने हाथों से खुद ठीक करना, शौहर की जरा सी नाराजगी से मुरझा जाना और उसकी जरा सी तारीफ कर देने से खुश हो जाना। अगर दानियाल से शादी हो गई होती तो शायद मैं ये सब कुछ ना कर रही होती। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे नौकर अफोर्ड कर सकते और मैं नहीं। एहतिशाम, तुम भी बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाते हो। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ये सारे काम तुम मेरे लिए करती और उसके लिए ना करती, इसकी कोई खास वजह? Because I love you। और मोहब्बत औरत को जीना सिखा देती है। अच्छा अब जल्दी से उठो, तुमने आज मुझे बाहर लेकर जाना है, आइसक्रीम खिलानी है, गोलगप्पे और चाट, और आज मेरा जरा शॉपिंग करनी है। खो गई जिंदगी जीऊं कैसे, ज़ादेरा लुट गया है राहों में, आज भी दूं सदा पुकारूं मैं, है तू शामिल मेरी दुआओं में, तुझ
तुझको खोने का हौसला नहीं दूं कमी कर मेरी सजाओं में, तोड़ना मेरे आसरे जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। बिलाखिर तुम्हें एहसास नदामत हो ही गया। अपनी बेटी के सामने तुमने इतराफ कर लिया कि कसूरवार तुम थी। मैंने किसी बात का इतराफ नहीं किया है, सिर्फ इस अफसोस का इजहार किया है कि मेरे उस वक्त के किए गए फैसलों की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में खला पैदा हो गया। और एतराफ करने की जरूरत तो अब तुम्हें है अपनी बेटी के आगे। किस तरह एक मोहब्बतों पर यकीन रखने वाली लड़की को तुमने और तुम्हारी फैमिली ने इस कदर बदगुमान कर दिया कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। जो कुछ हुआ तहरीम, उसमें बराबर की कसूरवार तुम थी। सुना तुमने? आज तुम जितने भी पारसा और मासूम बन जाओ, मैं तुम्हारी बेगुनाही का यकीन कभी भी नहीं करूंगा। मेरी बेटी के सामने तुमने मुझे, मेरी माँ और मेरी बहन को जालिम बना के पेश किया, और खुद तुमने क्या किया? किस तरह एक मोहब्बत करने वाले शौहर के एतमाद को ठेस पहुंचाई तुमने। भूल गई तुम? मैंने किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। ये एक इंतहाई घटिया इल्जाम था जो तुम्हारी माँ और बहन की घटिया जहनियत का नतीजा था। शर्म करो तहरीम, कम से कम मरे हुए लोगों को तो छोड़ दो। आओ भाई, बड़े दिनों के बाद आए हो। कमाल करते हैं अंकल। अभी 2 दिन पहले तो सुंदर से हमारे साथ डिनर पे गई थी। भाई बाहर ही बाहर आके घूम के चले जाओगे तो ये मिलना तो ना हुआ ना। ये बात भी सही है। आंटी कहाँ है? तहरीम, तहरीम, ये देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप हैदर से सारी बातें यहीं खड़े होकर करेंगे, उसे अंदर तो बिठाएं। सुंदर का इसको हैदर आया। वो तो सो रही है, मैं इसको जाकर उठाती हूँ और तुम्हारे लिए चाय भी बना कर लाती। जी जाओ बैठो। थैंक यू। इससे ये सुबह ही सुबह आउटिंग का कैसे ख्याल आ गया? मैडम जरा घड़ी पे नजर दौड़ाए, 1 बज रहा है, वो भी दोपहर का। चलो एक ही सही, लेकिन ये टाइम भी थोड़ा अजीब नहीं है आउटिंग के लिए? बस ऐसे ही मूड हो रहा था तुम्हारे साथ गपशप लगाने। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो वैसे? मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा भला? तुम्हें तुम्हारे पापा द ग्रेट से चुरा कर जो लाया, जुदाई हो गई ना बाप बेटी में। क्या हुआ? मामा, मामा देखें कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। शुक्र है आप आ गई। खुदा से कुछ और मांगती ना मिल जाता। कुछ दिनों से आपकी बहुत याद आ रही थी। एहतशाम कहाँ है नाइला? सुंदर, तुमसे एक बात कहूं, माइंड तो नहीं करोगे? कहो, मैंने तुम्हारी बातों को कब माइंड किया? तुम करती हो माइंड। जब भी तुम्हारी फैमिली के बारे में, तुम्हारे बाबा के बारे में थोड़ा सा भी मजाक किया जाए तो तुम माइंड करती हो। वो मेरे बाबा है हैदर, कोई मजाक बनाने वाली चीज नहीं है। जब कोई भी उनके बारे में सेंसस बात करेगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। वो बात ठीक है सुंदर, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करती हो। इतनी जज्बातियत अच्छी नहीं होती। मैं तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल लड़की के रूप में देखना चाहता हूं, जिसे खुद को हर मौके पे कंपोज करना आता। यू नो, इंसान को और खासतौर पे लड़कियों को इतना एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। तुम्हें पहले तो मुझसे शिकायत नहीं थी, अब क्या हुआ? पहले की बात और थी, अब हमारी शादी होने जा रही है। मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहता हूं। तुम्हें तो पता है, शादी के बाद हमें अमेरिका मूव हो जाना।
और वहां का लाइफस्टाइल यहाँ के लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि खुद को रफ एंड टफ बनाने की कोशिश करो। तुम बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज हो। तुम्हारा ये अंदाज बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। You know, मिद्दत कह रही थी कि मिद्दत तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम ना मुझे अपनी नजरों से नहीं, मिद्दत की नजरों से देखने लगे हो। उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। You know, that's the problem. तो इसमें हर्ज क्या है? मेरी बहन है वो, एक जिम्मेदार और समझदार लड़की है, कामयाबी से अपना घर चला रही है। अगर उसकी एक्सपीरियंस से हमें सीखने को मिलता है और अपनी खामियों को दूर करने का मौका मिलता है तो इसमें हर्ज क्या है? बस इतना जानती हूँ हैदर कि एक मर्द के खूनी रिश्ते अक्सर उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। सुंदस, मेरी फैमिली एक पढ़ी लिखी, मैच्योर और खुले जहन की फैमिली है। तुम खामखा पॉजिटिव चीजों को भी नेगेटिव वे में लेके जा रही हो। जब मैं अपनी फैमिली के लिए एक्सट्रीम अफेक्शन का इजहार करती हूँ तो तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझे स्कूल गर्ल कहते हो। तुम मुझे बताओ, तुम अपनी फैमिली के लिए कितना सेंसिटिव हो? बहुत ज्यादा। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ सुंदस, लेकिन एक बात याद रखो, हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़ के दूसरे घर में कदम रखना पड़ता है। और सिर्फ इसलिए वो अपने माँ बाप को चाहने या उस चाहत का इजहार करने का हक नहीं रखती? सिर्फ अपने शौहर के मुंह से सुन सकती है कि वो अपनी माँ और अपनी बहन को कितना चाहता है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता है ना? मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। लेट्स गो। अगर कहीं से अकल खरीदी जा सकती होती ना तो मैं तुम्हारे लिए जरूर ले आती। अरे बेवकूफी की भी कोई हद होती है। एक बार वो औरत तुम्हें नागन बनकर डस चुकी है, तुम्हारी खुशियां तुमसे छीनकर तुम्हें बता चुकी है कि वो तुम्हारी कितनी बड़ी खैरख्वाह और कितनी अच्छी दोस्त है, और तुमने फिर आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। देखा मामा, जो तो आप ना समझ और बचा कहती थी ना, अब नानू को भी ये सब कुछ कहकर आप चुप करवाएंगी? अरे तुमसे समझदार तो तुम्हारा बेटा है, जिसने फोन करके मुझे सारा किस्सा तो कह सुनाया। मैं तो पहली फ्लाइट से भागी दौड़ी चली आई। मेरे तो सीने में सांस नहीं समा रहा था जब मैंने ये सुना कि तुमने एहतशाम को फिर तहरीम के हवाले कर दिया। अम्मी, मैंने नहीं हवाले किया तहरीम के। प्लीज मत करें ऐसी बातें, मुझे घबराहट हो रही है। एहतशाम सिर्फ अपनी बेटी की खातिर वहां गए। अरे जाओ, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। बेटी की खातिर मैं तुम्हें बता रही हूँ नाइला कि ये एक जाल है जो वो दोनों माँ बेटियां तुम्हारे खिलाफ मिलकर बिछा रही, और तुम फिर नर्म दिल फाख्ता बनकर अपना नुकसान कर रही। अरे सर पकड़कर रोगी। नहीं नानो, मेरे होते हुए मेरी मामा के साथ कोई बुरा करके तो दिखाए। अरे बेटा, जो शख्स खुद अपनी शाख काट रहा हो तो कोई दूसरा उसका क्या नुकसान करेगा? हैदर, अंदर नहीं आओगे? नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साफ कर दिए? जी बाजी। अब तुम मेरा कमरा साफ कर दो। जी बेहतर है। सुंदस, आ गई तुम? हैदर कहाँ है? क्या बातें थी, चुप चुप क्यों? कहाँ है हैदर? हैदर चला गया। चला गया? उसने तो हमारे साथ अभी खाना खाना था।
मामा हैदर मुझसे नाराज हो गया, मुझे बाहरी से छोड़कर चला गया। क्या हुआ बेटी? मामा क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बताओ। जी नेक्स्ट मंथ के मिड की डेट फिक्स हुई है। मुझे तकरीबन 10-12 ड्रेसेस बनवाने हैं। वेडिंग ड्रेसेस इसके अलावा होंगे, तो फिर मैं कब आऊं? जी ठीक है, चले फिर मैं 2 दिन बाद चक्कर लगाती हूँ। खुदा हाफिज। हैदर बेटा जल्दी आ गए तुम? जी मामा। बेटा हैदर क्या बात है? कुछ नहीं। हैदर, हैदर मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो हैदर। तुम अपनी बेटी का घर बर्बाद करोगी तहरीन। जिस तरह तुम अपना घर ना बसा सकी, रिश्ते नातों को ना निभा सकी और एक कामयाब औरत साबित ना हो सकी, इसी तरह तुम अपनी सुंदस को भी एक नाकाम औरत बना दोगी। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है एहतिशाम, सारे इल्जामात सारे कसूर मेरे नाम कर देते हो और खुद बाइज्जत तरीके से बरी हो जाते हो। मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं सुंदस का घर खराब करूंगी? सुंदस मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी खुशी है, मैं क्यों इसका घर बर्बाद करूंगी? जो कहानियां तुम इसको सुना रही हो ना, उसका नतीजा यही निकलेगा। जिन बातों की तुम्हारी जिंदगी में अहमियत नहीं थी, इसकी जिंदगी में भी नहीं होगी। आज ये हैदर को खफा करके आई है, कल सारा खानदान इसके खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए मैं इसे ये सब कुछ सिखा रही हूँ कि जो कुछ माजी में मेरे साथ हो चुका है वो इसके साथ ना हो। किस तरह दूसरे लोग दो लोगों के दरमियान इख्तिलाफात की दीवार खड़ी कर देते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये घरेलू सियासतों का शिकार हो। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, मगर इंसान के बच्चे को सिखाया जाता है। मैं इसे बताना चाहती हूँ कि कब किस तरह कहाँ ये किसी अनदेखे जाल का शिकार हो सकती है। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम इस मासूम बच्ची के दिल में उसके बाप और उसके खानदान के खिलाफ जहर भर देना चाहती हो? लेकिन याद रखो तहरीन, यही जहर इसके आने वाले कल में तलखियां भर देगा। बस कर दें आप लोग, प्लीज बस कर दें। आप दोनों मेरी वजह से प्लीज मत लड़े। मैं वादा करती हूँ, मैं अब हैदर को कभी तंग नहीं करूंगी, उसे कभी नाराज नहीं करूंगी। उसकी मामा या उसकी बहन के बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जो हैदर को पसंद नहीं है। आई प्रॉमिस मामा, मैं हर हाल में अपना घर बसाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े मैं करूंगी। मैं वो हर अंदाज अपना लूंगी जो हैदर को पसंद है। बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी जैसा हैदर मुझे देखना चाहता है। मामा आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन प्लीज आप दोनों मेरी वजह से मत लड़े। प्लीज मामा, आप दोनों मेरी वजह से मत लड़े प्लीज। बेटे हम नहीं लड़ेंगे, तुम प्लीज टेंशन मत लो, प्लीज। बेटा हम तो ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे थे, हमारा कोई और मकसद नहीं है। तुम अपनी बेटी का घर बर्बाद करोगी तहरीन। जिस तरह तुम अपना घर ना बसा सकी, रिश्ते नातों को ना निभा सकी और एक कामयाब औरत साबित ना हो सकी, इसी तरह तुम अपनी सुंदस को भी एक नाकाम औरत बना दोगी। मामा बाबा चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी हैं। बस आपको लोग अच्छे नहीं मिले। और मैं ये भी जान गई हूँ कि सेपरेशन के पीछे चाहे जो मर्जी वजह, लेकिन इल्जाम सिर्फ औरत को दिया जाता है। सुंदस,
इल्जाम हमेशा सिर्फ और सिर्फ औरत के खाते में दर्ज किया जाता है। हालांकि औरत अपने घर से महरूम हो जाती है, अपने शौहर से, उसकी खुशियों से, मुस्कुराहटों से। मगर दुनिया उसे हमेशा टूटे हुए घर की टूटी हुई औरत ही समझती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना घर हमेशा बसा कर रखना मामा। अपनी खुशियों को बचा कर रखना, कभी किसी और रिश्ते में उलझकर अपने और अपने शौहर के बीच फासले मत पैदा होने देना। हैदर को खुश रखने का हुनर सीख लो, वरना तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तुम्हें पता है सुंदस, मियाँ बीवी की हंसती मुस्कुराती जिंदगी बिल्कुल एक दरख्त पर लगे घोंसले की मानिंद होती है, जिसे दुनिया की बदनीयत नजरें देख रही होती है। कभी किसी बदनीयत शख्स को अपनी खुशियों पर शबखून मत मारने देना, समझी? मात खाई है यूं मुक़द्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे हैदर भाई, ये आपके लिए। मेरे लिए? जी, कोई बंदा गेट पे आया था, ये लिफाफा और ये फूल देकर गया। शुक्रिया। जी, ये ले जाओ। पहली ख्वाहिश तू पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है, नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत है, दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरफ तेरी बादशाहत है। अब किसी से नहीं गिले जाना, इज़्न रुख़सत नहीं मिले जाना, इज़्न रुख़सत नहीं मिले जाना। हेलो हैदर, तुम? जनाब, वैसे जितनी हैरत तुम्हें हो रही है ना, उससे कई ज्यादा हैरत मुझे हो रही है। क्यों? तुम्हें इस तरह किचन में काम करता देखकर। तुम्हें ये सब कुछ पसंद है ना हैदर? बस मैं तुम्हारी पसंद अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। सुंदस, तुम तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद, लेकिन सोचो, अगर तुम मेरी सारी पसंदीदा चीजों को भी अपना लोगी तो मेरी मोहब्बत का क्या आलम होगा? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ले जाने आया। कहाँ? मामा ने मेरे और तुम्हारे लिए ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं, मेजरमेंट्स के लिए जाना होगा। अच्छा, ठीक है, फिर मैं वहां जाकर ना अपनी मर्जी के ड्रेसेस सिलेक्ट करूंगी। I mean कलर्स और डिजाइन वगैरह, और हम दोनों मिलकर सारे ड्रेसेस फाइनल कर लेंगे, इंक्लूडिंग आवर वेडिंग ड्रेसेस। ठीक है? अरे नहीं बाबा, अभी तो सिर्फ मेजरमेंट्स के लिए जाना है।
बाकी सारी चीजों के लिए मेरे आप ही से डिस्कस करना होगा। उनको सारी चीजों का बहुत आइडिया है ना। कभी किसी और रिश्ते में उलझकर अपने और अपने शौहर के बीच फासले मत पैदा होने दे। ठीक है, हम उनको साथ ले जाएंगे, वो हमें अच्छा मशवरा दे देंगे। तो फिर चलें अभी? अब चेंज कर लूं? सही है। ओके, ठीक है, चलो। मामा, मामा। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मामा, पापा हैदर मुझे लेने के लिए आया। हमने बुटीक जाना है मेजरमेंट्स के लिए। हाँ, इसने बताया है अभी। ठीक है, जाओ। ठीक है, बस मैं अपना बैग ले आऊं। तो हाँ भाई, आओ बातें करते हैं। हाँ जी, एक कॉफी की चाय मुझे प्लीज। मुझे नहीं पता कि आपको भी रीडिंग का शौक। सुंदस और हैदर को आज इस तरह हंसता मुस्कुराता देख के बहुत खुशी हुई। वरना कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उससे तो मैं बेचैन हो गया था। तहरीम, सुंदस को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हैसियत एक माँ, जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में तुम्हें उसको बताना है। मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह निभाना जानती हूँ एहतिशाम। जो कुछ मेरे बस में है वो मैं उसे समझाती रहती हूँ। डरता हूं जो इंसान अपना घर न बसा सका, तो अपनी जिम्मेदारियां न निभा सका, तो अपनी बेटी को क्या समझाए। ले मामा, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। आपको पता है, हैदर मुझे अपने घर ले गया था। क्यों? वो कह रहा था कि मिद्दत और आंटी से मिलना है। जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे इनकार नहीं किया। अच्छा किया। अब देखिएगा मामा, मैं हैदर के लिए एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगी और अपने इन-लॉज के लिए बहुत अच्छी बहू बनूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि हर मामले को समझूं, हर चीज को एक पॉजिटिव नजर से देखूं, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि मेरी माँ ने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की। हम बहुत अच्छी हैं मामा। नायला आंटी तो कहीं से भी आपके बराबर नहीं आते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर बाबा नायला आंटी से इतनी मोहब्बत कर सकते हैं तो वैसी मोहब्बत आपसे क्यों नहीं कर सके? मैंने तुमसे एक बात कही थी सुंदस, इतनी जल्दी भूल गई। मैंने तुमसे कहा था कि मियां बीवी के दरमियान जो रिश्ता होता है वो बहुत नाजुक होता है और कभी कभी इस रिश्ते में की गई छोटी सी गलती भी बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन जाती है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुम्हारे बाबा से या तुम्हारे बाबा ने मुझसे मोहब्बत नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत चाहा, लेकिन मम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। 4 दिन बोर्ची खाना क्या संभालिया, महारानी को हुक्मरानी को खुमार चढ़ गए। मुझसे उलझ रही है, मुझसे। बड़ी होगी अपने बाप के घर में, यहाँ तो छोटी बन के रहेगी तो गुजारा होगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम्हारी जगह इस घर में कोई ले सकता है? अरे ये मेरा घर है, मेरा।
वो अपने मैके से नहीं लाई थी। और जो इज्जत और अहमियत तुम्हारी है ना इस घर में, वो बाहर से आई हुई किसी औरत की नहीं हो सकती। अरे 4 रोटियां पका के खिला रही है हमें, कोई एहसान नहीं कर रही। हमने भी अपना शहजादे जैसा बेटा दिया है उसे। मुझे तो पहले दिन से भाई नहीं, हमें पता नहीं क्यों जब भी उसे देखती हूँ तो आग सी लग जाती है दिल में। हमें तो ना मिला ऐसा नसीब। 1000 पापड़ बेले, मन्नतें मुरादे की, तो भी ऐसा शख्स टकराया कि किस्मत ही फूट गई। और यहाँ देखो तो तोते मैना की कहानी रोज दोहराई जाती है। कभी गजरे लाला के पहनाता है, कभी हीलो बहानो छत पे ले जाता है। माँ बहन के पास बैठ के दुख सुख सुनने का तो टाइम ही नहीं है हमारे भाई के पास। ठीक कह रही हो बेटा, आने दो, आ जाते शाम को। अरे ऐसे कान खींचूंगी ना कि याद करेगा। अरे बीवी के घर में आ गई, उसने तो हमसे तोते की तरह आंखें ही फेर ली। अम्मी सुबह सुबह नया जोड़ा पहनकर सुर्खी पाउडर लगाकर जब ये घर से निकलती है ना, दिल चाहता है कि मुंह नोच लूं उसका, चोटी पकड़ के घसीट लूं। जिस तरह लकड़ी को खाने से पहले दीमक इजाजत नहीं लेती, इसी तरह कब कोई बदनीयत शख्स या बीवी के रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाए पता ही नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? तहरीम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो। बैठो। बोलो। आपा कह रही हैं कि तुमने उनके साथ मिसबिहेव किया है। मैंने मिसबिहेव किया है? मसलन क्या कहा है मैंने? यार क्या जरूरत थी आपा को कहने की कि उनको अपने शौहर के साथ बना के रखने का सलीका नहीं आया, तभी उन्हें जाके दूसरी शादी कर ली। इज़्न रुख़सत मुझे मिले